25 सालों से आगरा में रहती हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक आगरा का एयरपोर्ट नहीं देखा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ से कभी कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है। लेकिन थैंकफुली इंडिगो को इतने सालों बाद आगरा वासियों की भी याद आई है और 29 मार्च को आगरा से 3 नई डायरेक्ट फ्लाइट्स लॉन्च हुई हैं और आज मैं जा रही हूँ आगरा से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट से। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट माई डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम आगरा टू मुंबई। तो अगर आप भी आगरा में रहते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्लाइट है मेरी 1:30 बजे की और अब बज रहे हैं 10:30। सो या थैंकफुली अब हम भी फ्लाइट से सिर्फ 2 या 2.5 घंटे पहले घर से निकल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बसेस अटक गई हैं और रास्ता सिर्फ यही है आगे जाने का एंड 11:15 हो गए। सो ये बसेस यहाँ खड़ी हुई हैं, कैब यहाँ से अंदर नहीं जाएगी, मुझे इस बस में जाना पड़ेगा। बस खड़ी है यहाँ पर और इससे अंदर जाना है हमें। So this is the only boarding gate here in Agra airport. It's a small defense airport. So we have just one boarding gate and बहुत कम फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं, सिर्फ इंडिगो की फ़्लाइट्स जाती हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं और कहाँ कहाँ जाती हैं और कब कब जाती हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। दैट्स आवर फ्लाइट। दुकान में लगी बत्ती ना प्रयोग। धन्यवाद। रिक्वेस्ट। So yeah, I have reached Mumbai and it was a good flight, a very good flight. हाँ जी, मैं पहुंच गई हूँ मुंबई। आगरा टू मुंबई जस्ट इन 2 hours एंड ट्रस्ट मी दैट फील्स ग्रेट। अब आप बोलोगे कि ये क्या हुआ, मैंने आपको एयरपोर्ट तो दिखाया नहीं, एयरपोर्ट के बारे में, फ्लाइट के बारे में कुछ बताया नहीं। रुको भाई, सब बताऊंगी, सब दिखाऊंगी, एक एक डिटेल दूंगी अबाउट द डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम आगरा टू मुंबई। तो शुरू करते हैं एयरपोर्ट से। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया पहले कि आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट का गेट है वहां तक ही कैब अलाउड है, वहां बाहर आपको अपनी कैब छोड़नी पड़ेगी। वहां पर चलती है यूपी गवर्नमेंट की 2 बसेस जो कि टू एंड फ्रो पूरा दिन चलती रहती हैं। इस बस का किराया है 50 रुपीज पर पर्सन और ये बस आपको उस गेट से लेके एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस तक छोड़ेगी, विच इज समवेयर अराउंड 1.5 और 2 किलोमीटर्स आई गेस। ये बसेस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी एयरपोर्ट पे नॉर्मली बसेस होती हैं। तो इस बस से आप खेरिया के मेन एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। अब बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है, एयरपोर्ट के बाहर ही आपका पूरा लगेज सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद आप अपना बोर्डिंग पास और अपनी आईडी प्रूफ दिखा के एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। बताने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारा आगरा का एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा छोटू सा है। लाइक इट्स रियली रियली स्मॉल। आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि इतना छोटा एयरपोर्ट भी होता है। इट्स लाइक रियली स्मॉल। छोटा सा एयरपोर्ट है बट एकदम नीट एंड क्लीन, लाइक इट्स अ नाइस गुड छोटू सा एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में घुसने के बाद 2 सिक्योरिटी स्कैनर्स हैं, CISF का अलग है, इंडिगो का अलग है। उन दोनों सिक्योरिटी स्कैनर से आपका लगेज स्कैन होगा। उसके बाद नॉर्मल बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन है जो कि अगेन बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बिकॉज बहुत ही छोटे छोटे से हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिकॉज यहाँ से कोई फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, तो देवर नो पैसेंजर्स। बहुत कम पैसेंजर्स थे, छोटा एयरपोर्ट है बट बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एकदम आराम से सब काम हो गया। बैगेज चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन, सब कुछ एकदम आराम से हो गया। अब एक्चुअली बिकॉज दिस इज अ डिफेंस एयरपोर्ट, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ पूरा एयरपोर्ट की कैसा दिखता है, सिक्योरिटी चेक इन और एयरपोर्ट में कहाँ क्या फैसिलिटी है, मैं दिखा नहीं सकती। सो वहाँ पे एक्चुअली कोई बोर्ड नहीं लगा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने वीडियोस बना लिए थे। बट आफ्टर जब मैं सब वीडियो शूट कर चुकी थी, उसके बाद 4 ऑफिसर्स मेरी तरफ ऐसे बिल्कुल ठक 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 करते हुए आए एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। देन दे केम टू मी एंड दे आस्क्ड मी टू वेरी पोलाइटली दे आस्क्ड मी टू डिलीट ऑल द वीडियो क्लिप्स एंड बीइंग responsible citizen of India, I deleted all those video clips. So I won't be able to show you how the airport looks. But मैं आपको पूरा बता रही हूँ. So
सिक्योरिटी चेक इन तक हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि अगर आप आगरा से डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो खाना घर से खा के जाना, बिकॉज दिस एयरपोर्ट इज सो स्मॉल। यहाँ पर एक चाय या कॉफ़ी का आउटलेट तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो शॉप्स एट ऑल। इट इज़ जस्ट अ प्लेस जहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं, और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पानी के लिए भी कुछ वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस लगे हैं, जस्ट टेक आउट द ग्लासेस, ड्रिंक योर वाटर एंड दैट्स इट। वॉशरूम्स की जहाँ तक बात है, वॉशरूम्स भी बहुत छोटे हैं, मैंने सिर्फ 2 वॉशरूम्स देखे, I'm श्योर कि और भी होंगे। सो मेल फीमेल और स्पेशल पीपल के लिए अलग अलग वॉशरूम्स थे ऑफकोर्स, लेकिन बहुत छोटे छोटे, हर वॉशरूम में एक वेस्टर्न और एक इंडियन सीट थी। बट कोई प्रॉब्लम थी नहीं बिकॉज ज़्यादा लोग ही नहीं हैं वहाँ पर, तो इट वॉज ओके, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी हाइजीनिक वॉशरूम्स बट वेरी स्मॉल। तो ये तो हो गई जी एयरपोर्ट की बातें। खाना खा के जाना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता नहीं तो भूखे मर जाओगे। इससे थैंकफुली आई बुक्ड माई मील्स इन दी फ्लाइट, सो मैं बच गई, बट आप खा के जाना। सो चलिए अब आते हैं फ्लाइट पे। सो इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्लेजेंट फ्लाइट फ्रॉम इंडिगो। इट वॉज अ फुल फ्लेजेड एयरप्लेन विद 180 सीट्स। वो और बात है कि पैसेंजर्स सिर्फ 42 या 44 थे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो यार इनको, ताकि ये बंद ना हो जाए फ्लाइट। आई रियली वांट देम टू कंटिन्यू। तो या फ्लाइट की अगर हम बात करें तो 28 मार्च को इंडिगो एयरलाइंस ने आगरा से 4 सिटीज़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की हैं। आगरा मुंबई, आगरा भोपाल, आगरा बेंगलुरु एंड आगरा अहमदाबाद। ये सारी फ्लाइट्स डेली नहीं चलती हैं, सिर्फ आगरा टू भोपाल वाली फ्लाइट डेली है, अदरवाइज मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु वाली फ्लाइट्स ऑल्टरनेट डे चलती हैं। इसकी पूरी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे और आप बीच में से चले जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो इसीलिए डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना। सो मेरी आगरा से मुंबई की फ़्लाइट थी 2 घंटा 10 मिनट की, और हम एकदम टाइम से उड़े, एकदम टाइम से पहुँचे। इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही शायद हम लोग पहुँच गए थे। सो बहुत अच्छा लगा मुझे सिर्फ 2 घंटों में आगरा से मुंबई पहुँचना, बिकॉज इससे पहले जितनी बार मुझे मुंबई आना होता था मुझे दिल्ली से फ़्लाइट लेनी होती थी, और अगर मुझे दिल्ली से 1:30 बजे की फ़्लाइट लेनी है तो उसके लिए मुझे आगरा से सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था, उसके लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ता था। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव दीज डायरेक्ट फ्लाइट्स नाउ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है टिकट का प्राइस। तो ये प्राइजेस एक्चुअली डायनामिक होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो आगरा से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट आपको पड़ती है 4 से 4,500 के आसपास, और कनेक्टिंग फ्लाइट जो कि ऑल्टरनेट डे पे चलती है वो पड़ती है समवेयर अराउंड 6,000 to 6,500। तो दोनों कनेक्टिंग और डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑल्टरनेट डे चलती हैं। एक दिन आपको आगरा टू मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी जो कि जैसे मैंने बोला 4 से 4,500 के आसपास होगी। उसके अगले दिन आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी आगरा टू भोपाल, देन मुंबई, या फिर आगरा टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू मुंबई। बहुत मज़ा आया मुझे आगरा के ऊपर से उड़ते हुए, अपने आगरा शहर का एरियल व्यू देखते हुए। इट वॉज रियली अ ग्रेट फीलिंग। थैंक्स टू इंडिगो वंस अगेन फॉर दैट। एंड वहाँ इंडिगो ऑफिशियल से बात करके मुझे ये भी पता चला कि जून में और भी 2-3 सिटीज़ के लिए फ़्लाइट्स स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग। कौन सी सिटीज़ की फ़्लाइट ये अभी नहीं पता है, बट कुछ और फ्लाइट्स ये लोग ऐड ऑन करने वाले हैं। एंड कोविड का भी इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा हुआ था, जगह जगह सैनिटाइजर्स लगे हुए थे। दे गिव ऑल द शील्ड्स एंड PPE किट टू द पैसेंजर्स। Overall, it was a very nice journey. It was a very pleasurable journey. So you can see how happy I am. I hope I have solved all your queries regarding direct flight from Agra to Mumbai. And if you still have some doubts, you can leave your comments down below. I'll be more than happy to help you out. Also, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाने की मेहरबानी भी कर दें। Please share this video with your friends and family on your social media handles. And please do subscribe to my YouTube channel also. And follow me on Instagram also. मैं आपके अपने शहर आगरा की एक ब्लॉगर हूँ, and I need your support and love to grow. Thank you so much for watching. See you soon in my next video. Bye bye. Love.